यहाँ से प्रस्थान सबका होना ही है, चाहे जितना भ्रष्ट हो, चाहे जितना श्रेष्ठ हो, चाहे जितना धनवान हो, चाहे जितना निर्धन हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बड़े पद पर हो, चाहे छोटे पद पर हो, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो या साधु हो या ब्रह्मचारी हो या भ्रष्टाचारी हो या व्यभिचारी हो, सबको मरना है। लेकिन व्यभिचारी को मौत भूल जाती है, उसको लगता है अरे ये स्त्री ही सब कुछ है। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, तो दुनिया के सब तीरथ छोटे चारू धाम घर वाली है। ऐसा उसको दिखता है अंधे आदमी को, काम वासना में अंधा हो गया। ऐसे जो मोह में अंधा है उसको लगता है जो कुछ है सब फैमिली हमारी है, बस उसी में पोता पोती में रोना धोना ढें पोंचे बनाते रहते हैं, ना भक्ति ना सत्संग, दिन रात उसी में उलझे हैं। इनसे सबसे भी समय निकाल कर थोड़ा सा परमार्थ का चिंतन कीजिए, आत्म चिंतन कीजिए। कौन साथ जाएगा आपके, किसके साथ कौन गया है? तुम्हारे पिताजी के साथ क्या गया है, पिता के साथ क्या गया है, राजा दशरथ के साथ क्या गया है? केवल दुख और शोक लेकर गए हैं और कुछ नहीं गया। टेंशन, सबके पास में बड़ी बड़ी टेंशन है, तनाव है, बहुत बड़ा झंझट है, और उसी में लोग जल्दी मर जाते हैं, बहुत बीमार होते हैं, सब चेहरा फदफदा हो जाता है, नींद नहीं आती है। सब परिवार बनाया था, बच्चे बनाया था कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उसी परिवार में एक कंडौर पैदा होता है। कंडौर जानते हो? कंडौर चाहे तुम्हारा बेटा कंडौर होगा या पति कंडौर होगा या पत्नी कंडौरिन होगी और या सासू कंडौर होगी। कंडौर मतलब जो कंडा होते हैं, छेना होते हैं, छत्तीसगढ़ में छेना बोलते हैं, ये गोबर के छेना कंडा। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं पता नहीं। वो गोबर के उपला जिससे भोजन बनाते हैं सुखाकर गोबर को, तो वो जब उसका बुरादा हो जाता है ना, कुछ घिस घिस करके टूट करके बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाता, उसको कंडौर कहते हैं। ऐसे तुम्हारे घर में भी एक न एक कंडौर रहता ही, चाहे बेटी कंडौर पैदा हो जाए, बुरादा बनी पड़ी है, चाहे बहू कंडौर हो एक न एक तुमको दुख देने वाला, कांटा चुभने वाला, दर्द पैदा करने वाला, पीड़ा देने वाला, जहर भी खाएगा, मरेगा भी, दारू भी पिएगा, उत्पात खुराफात फालतू बात, मुक्का लात भूसा लात सब करेगा। और उसके दुख में दुखी होकर टेंशन में ही तुम्हारी जिंदगी का सब सुख नष्ट, शांति नष्ट। जाने दो उस धूर्त को, भूल जाओ बेईमान को, और अपनी जिंदगी की मुस्कान को वापस लौटाओ और हंसी खुशी की जिंदगी ठहाका मार। सबसे पहले एक बात को समझना है कि ये संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। यहाँ प्रकृति में भी परिवर्तन होता है और मनुष्य की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, शरीर में भी परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, रुचियों में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, चरित्रों में परिवर्तन होता है, आचरण में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। सब बदल रहा है, ये बदलने वाला प्लेटफार्म है। लेकिन आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, निर्मल है, स्वच्छ है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, लेकिन शरीर मरण धर्मा है। और शरीर के ही रिश्ते हैं, मन से माने हुए रिश्ते हैं, आपके द्वारा बनाए हुए रिश्ते हैं। जिस दिन तुम्हारा मूड बदलता है तुम रिश्ते खत्म कर देते हो, मित्रता खत्म कर देते हो, संबंध खत्म कर देते हो, और जिस दिन फिर मूड सही होता तो फिर रिश्ता जोड़ते हो। इसलिए कई लोग पति पत्नी झगड़ा करके दूर हो जाते हैं, 10 साल बाद फिर पति पत्नी बनते हैं, फिर समझौता करते हैं।
देखते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं तो फिर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ चेंजिंग का संसार है, टोटल परिवर्तन। जैसा शरीर आपका बचपन में था आज वैसा नहीं है। चेहरे में बदलाव हुआ है, रंग में बदलाव हुआ है, आपके स्वभाव में बदलाव हुआ है, आपकी वाणी में बदलाव हुआ है। मनुष्य के अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसमें भी बदलाव होता रहता है। कभी ये कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं ये चीज़ें, कभी प्रबल रूप लेते हैं, कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन इसके सब के ऊपर तुम्हारा आधिपत्य है, तुम्हारा कंट्रोल है। तुम कमज़ोर नहीं हो, मन के भी तुम मालिक हो, इंद्रियों के, शरीर के भी तुम मालिक हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम अपने आप को भूल जाते हो। इसलिए हनुमान चालीसा में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, योगेश दास बहुत सुंदर चौपाई है, कल्याण दास ऐसी चौपाई। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। आपन तेज संभालना है। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। इनका सबका ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा हूँ। कितने लोगों ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है। श्री कृष्ण भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ईश्वर कहाँ रहता है, तो श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में तिष्ठति, बैठा है। अब प्रश्न ये खड़ा है, सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है और ये भूत प्राणी दारू पी रहा है, तो अंदर बैठा क्या कर रहा है, इसको रोकता क्यों नहीं? ईश्वर ही बैठा है, बहुत खतरनाक। क्या ईश्वर कमजोर है? कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्या ईश्वर से जोरदार मन है? ईश्वर से ताकतवर क्या इंद्रियां हैं? रोकता क्यों नहीं? ये आदमी रोकता क्यों नहीं? ये गलत कर्म में कैसे चला जाता है? तो क्यों? अब जिंदगी भी जो शरीर के स्तर में जीता है वो भोग विलास में डूबता है। जो मन के स्तर में जीता है वो चंचलता में जिंदगी जीता है। जिसको आत्म विवेक हो गया वो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। अंदर है तो, लेकिन चेतना के अंदर छुपे हुए विवेक को जागृत करने से मन इंद्रियों को कंट्रोल करने की सामर्थ्य